सो वेरी फर्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग व्हाट इज साउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि साउंड होता क्या है। तो साउंड क्या होता है, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसी फॉर्म में जो साउंड है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। मतलब ये एनर्जी की फॉर्म है जिससे हमें कुछ सेंसिएशंस फील होती है ईयर्स में, कि हमारे ईयर में कुछ सेंसिएशन गई और वो सेंसिएशन से हमने कुछ सुना, कुछ हमारे क्या है कान में कुछ गया और हमने सोचा कि हाँ कुछ हमारे कान में गया और हमने कुछ सुना, उसे हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। तो साउंड इज नथिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes sensation of hearing into our ears, that is known as sound. Okay, so now my question is that how sound is produced. Actually sound produce कैसे होता है? तो sound produce कैसे होता है? Sound is produced by the vibrations of the object. अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करूंगी बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, उस सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्राइक कर दिया, तो अगर तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्या है, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स है वो टू एंड फ्रो मूव किए। अभी टू एंड फ्रो क्या होता है, टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टिकल्स या तो ऐसे मूव किए या ऐसे मूव किए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशंस, टू एंड फ्रो मोशन। अगर किसी भी पार्टिकल्स में ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी पार्टिकल्स में टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस होगा पार्टिकल्स में, तो उसे हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, दैट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस इन एनी ऑब्जेक्ट। तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस। तो ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो एक्चुअली ह्यूमंस में क्या होता है कि ये थ्रॉट के नीचे यहाँ पे एक होता है वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स को हम लार्निक्स भी बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स में क्या होता है, वॉइस बॉक्स में टू लिगामेंट्स लगे होते हैं। ये वॉइस बॉक्स में टू लिगामेंट्स लगे होते हैं, वो टू लिगामेंट्स को हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। समझ आ गया, वॉइस बॉक्स में टू लिगामेंट्स होते हैं और वो लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स जो होता है वो स्ट्रेच्ड होता है अक्रॉस द लैरिंक्स। ये हमारा लैरिंक्स होता है पूरा, थ्रॉट के नीचे वाला जो सारा पोर्शन है उसको लैरिंक्स बोलते हैं, और जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो उसके लैरिंक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स के अंदर एक नैरो स्लिट होती है, एक खाली मतलब कह लो कि एक नैरो स्लिट होती है। उस नैरो स्लिट में क्या होता है कि जब कभी भी एयर पास करते हैं नैरो स्लिट में, जब कभी भी हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी लंग से क्या है, वो एयर पुश होती है और वो एयर कहाँ पे आती है, वो एयर आती है इस नैरो स्लिट में। जब ये नैरो स्लिट में एयर पास करती है तो जो हमारी ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो एयर के पास होने पे ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो एयर है वो उसको प्रेशर क्रिएट करेगा। मीन जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या करेगा, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे। तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसी अकॉर्डिंग क्या होता है, ह्यूमंस में भी साउंड प्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग द वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स में एक्चुअली क्या था, वोकल कॉर्ड्स में नैरो स्लिट थे, जब एयर पास करती है नैरो स्लिट से, दैट अलाउ द वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट, एंड जब भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह से ह्यूमन बींग्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।